अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उस एग्ज़ाम के बारे में ये पता हो कि उसका सिलेबस क्या है। तो आज मैं स्पेशली जो सिलेबस डिस्कस करूँगा वो पीपीएससी का है। जैसे कि आप सबको पता है कि पीपीएससी में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, जीके टाइप, ठीक है? 1 पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो हम पढ़ते हैं कि पीपीएससी का मौजूदा करंट पैटर्न क्या है कि किस डोमेन में से कितने सब्जेक्ट्स यानी कि किस डोमेन में से कितने एमसीक्यूज ले रहे हो। तो चलें डिस्कस करते हैं पीपीएससी सिलेबस जो आजकल करंट सिलेबस है, ठीक है, पीपीएससी का। तो जैसे कि आप सबको पता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को करेंगे जिसमें से पीपीएससी रिसेंटली पेपर उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जीके होता है, उसके बाद हिस्ट्री। मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके चलूँगा जिसमें से पीपीएससी रिसेंटली पेपर उठा रहा है और ज़्यादा मैक्सिमम उठा रहा है, ठीक है, उसी डोमेन को लेके चल रहा हूँ। तो नंबर 1 पे हमारा जीके। जीके में से आजकल पीपीएससी 16 से 18 एमसीक्यूज ले रहा है, ठीक है। पीपीएससी जीके में से आजकल 16 से 18 एमसीक्यूज ले रहा है। इसी तरह हमारा हिस्ट्री होता है जिसके अंदर पाकिस्तान हिस्ट्री, ठीक है, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन और पार्टीशन वगैरह सारे आ जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में से पीपीएससी उठाता है जी 15 से 16 एमसीक्यूज। और तीसरे नंबर पे हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डोमेन होती है वो होती है इंग्लिश। इंग्लिश में से पीपीएससी का कंफर्म है। अगर आप में से लोग जो पीपीएससी के पेपर देते हैं उन्हें पता होगा कि पीपीएससी जो कि इंग्लिश में से 15 नंबर के लास्ट में एमसीक्यूज उठाता है। और दूसरे 4th नंबर पे हमारी है उर्दू। उर्दू में से पीपीएससी टोटल 10 एमसीक्यूज ज़रूर उठाते हैं, ठीक है। और अगर हम इन 4 सब्जेक्ट्स को जीके के अंदर मैं जियोग्राफी भी इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4 इन 4 डोमेन में से पीपीएससी आजकल पेपर उठा रहा है। और अगर आपने रिसेंटली पेपर दिए तो एक 5th डोमेन जो कि आप समझ लें कि करंट अफेयर है, इसे भी पीपीएससी ने काफ़ी टच किया है। तो वो आप समझ लें कि 10 से 12 नंबर के आजकल पीपीएससी करंट अफेयर भी उठा रहे हैं। इसमें से आप समझ लें कि लास्ट 6 मंथ के भी चल जाते हैं और यानी कि 6 मंथ्स के चल सकते हैं। लास्ट 6 मंथ से अगर आप सिर्फ 6 मंथ के करंट अफेयर कर लेते हैं तो आप उसमें से 10 से 12 एमसीक्यूज ले सकते हैं, यानी कि नंबर ले सकते हैं। इसी तरह उर्दू में से 10 कंफर्म आते हैं, इंग्लिश में से 15 कंफर्म आते हैं, हिस्ट्री में से कभी 15 से 16 बन जाते हैं। इसी तरह जीके जियोग्राफी 16 से 18 नंबर। तो अगर हम इन्हें टोटल करते हैं तो आप देख लें कि अगर हम सिर्फ जीके प्लस जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू और करंट अफेयर जो कि लास्ट 6 मंथ के मोर देन इनफ होते हैं, 6 मंथ्स के कर लें। वैसे तो करने चाहिए लास्ट 2 ईयर्स या 1 साल कम से कम करने चाहिए, लेकिन अगर हम 6 मंथ के भी कर लेते हैं तो अगर हम इन्हें देखें कि जीके, हिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर जो बंदा इन 5 डोमेन्स को अच्छे से कर लेता है तो वो तकरीबन 66 प्लस मार्क्स ले सकता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि पीपीएससी में 66 नंबर लेना आसान नहीं है। तो ये जीके, हिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर इन डोमेन्स को अच्छे से कर लेते हैं तो मैं उन्हें गारंटी देता हूँ कि वो 66 प्लस मार्क्स लेके क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपको पता है इसके अलावा एक होता है हमारे पास 6, इसमें आप इंक्लूड कर लें मैथ। मैथ में से वो मैथ में से 6 से 8 नंबर लाजमी आते हैं, ठीक है। अगर ये बन गए टोटल 6 डोमेन्स और मैथ में से आते हैं, अगर जिसे थोड़ी बहुत भी मैथ आती तो वो 3 से 4 नंबर ले सकता है।
आप इसमें से अगर 3 नंबर सिर्फ 3 नंबर और ले लेते हैं तो आपके टोटल मार्क्स बन गए पहले 66 प्लस ये, तो आप समझ लें कि 69 प्लस मार्क्स लेना आसान है। और बीपीएससी के अंदर 66 मार्क्स लेना समझ लें कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये हमारा बीपीएससी का करंट सिलेबस है। तो आपको चाहिए कि सिर्फ जीके, हिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर को अच्छे से कर लें। मैथ के जो पास पेपर होते हैं उसमें से जो यानी कि उन्होंने जो टॉपिक्स दिए होते हैं, परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज, ये मेन डोमेन है, इसके पास पेपर में से इसकी प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह 6 से 8 नंबर भी ले सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी करते हैं तो 3 से 4 नंबर आराम से आ जाते हैं। और ये 5 प्लस ये वाला 6, अगर इसमें से सिर्फ 3 नंबर ले लेते हैं तो 69 प्लस मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ पीपीएससी में शॉर्ट स्टडी करके, शॉर्ट टर्म या आप समझ लो स्मार्ट वर्क करके आपके इजीली मार्क्स आ जाते हैं। और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आप इन डोमेन को कैसे कैसे करते हो। अल्लाह हाफिज़।